Hello, my dear viewers. After a long time, I am here with you with an important topic that is a circle. Before starting to describe the circle, we should know what is the center of a circle. देखिए what is a circle and what is the center of a circle. So, what is the exact definition of a center of a circle? So, listen carefully. Center of a circle is a point inside the circle and is at an equal distance from all of the point on its circumference. So listen carefully and look it on screen. देखिए मैंने क्या बोला है कि अब जैसे इस फिगर को आप देख रहे होंगे तो इस फिगर में क्या समझ आ रहा है आपको. दिस इज अ circumference of a circle. Clear? And from circumference, listen me carefully, from circumference देखिए एक डिस्टेंस लीजिए, इक्वल डिस्टेंस लेना है सभी जगह, और जो पॉइंट आपको मिल रहा है दैट इज अ सेंटर ऑफ अ सर्कल. क्लियर? नेक्स्ट अब हम आते हैं डिफिनीशन, सर्कल की डिफिनीशन पे. व्हाट इज अ सर्कल? देखिए ये डिफिनीशन हमें पता होना बहुत ज़रूरी है. व्हाट इज अ सर्कल एंड मीन्स डिफिनीशन ऑफ सर्कल्स एंड सेंटर. सो व्हाट इज अ सर्कल? A circle is the set of all points in a plane that are equidistant from a given point called the center of the circle. Meaning of the definition. देखिए क्या बोला गया है, सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट. क्या बोला गया है? अ सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन. मीन्स जैसे ये पॉइंट आपको दिख रहा होंगे, मैं थोड़ा सा और इसको और कर लेता हूँ. जैसे ये आपको पॉइंट दिख रहा होंगे, ये कलेक्शन है पॉइंट्स का. इन पॉइंट्स के कलेक्शन को ही क्या बोला गया है? सर्कल. ओके. और अगर सेंटर से देखेंगे तो दीज आर ऑल इक्वी डिस्टेंस. तो डिफिनीशन क्लियर हो गई आई होप. ठीक है. और अगर डिफिनीशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, आई विल राइट इन कमेंट बॉक्स. ओके. अब चलते हैं सर्कल पे, थोड़ा और डिस्कस करते हैं. देखिए सेंटर से मैंने क्या बताया, सेंटर से सर्कमफेरेंस की जो डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? रेडियस बोलेंगे. एंड अ लाइन विच डिवाइड अ सर्कल इनटू टू पार्ट्स दैट इज अ डायमीटर. एंड डायमीटर और रेडियस में क्या रिलेशन होता है? यू शुड नो. डायमीटर इज इक्वल टू 2 into रेडियस. ओके. दिस इज अ रिलेशन बिटवीन डायमीटर एंड रेडियस. क्लियर टू एवरीवन? वी कैन राइट रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2. जैसे मान लीजिए सपोज दैट you have diameter 10, then radius will be 5. Clear? If radius is 4, then diameter will be 8. समझ गए होंगे आप. अगर रिलेशन याद रहेगा आपको तो इजी रहेगा, 2 into रेडियस. क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं टॉपिक पे. एक हो रेडियस हो गया, डायमीटर हो गया. अब हम लोग समझते हैं सर्कल. देखिए ये भी इसी में वही है. अब इस फिगर में समझ लेते हैं अच्छे से. देखिए दिस इज अ सेंटर ऑफ अ सर्कल, दिस इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल, दिस इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल. ये भी रेडियस है, आपको पता है. ये जो रेडियस के बीच में पार्ट आ रहा है, इस पार्ट को क्या बोलते हैं? इस पार्ट को बोलते हैं सेक्टर ऑफ अ सर्कल. क्या बोलते हैं? सेक्टर ऑफ अ सर्कल. क्लियर? हिंदी में इसको बोला जाता है त्रिज्यखंड. त्रिज्यखंड क्यों बोला गया? क्योंकि त्रिज्याओं से बना हुआ खंड है, इसीलिए त्रिज्यखंड. और इसको वैसे बोलेंगे सेक्टर. ओके. और आप इसको एक बात और ध्यान रखें, इसको आप माइनर सेक्टर भी बोल सकते हैं. माइनर सेक्टर क्यों है? माइनर मतलब होता है छोटा. तो देखिए छोटा सेक्टर बना हुआ है बाय दी रेडियस, रेडियाई और कह सकते हैं. तो इसको बोला गया माइनर सेक्टर और सेक्टर. आगे देखते हैं. अब आपको पता है कि ये सर्कल है, सर्कल में कॉर्ड एक होगी. अब कॉर्ड क्या होगी? जैसे अब कॉर्ड, अब देखिए ये दिस इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल. ठीक है. अब कॉर्ड जो है और ये है डायमीटर. तो आपको पता है कि कॉर्ड और डायमीटर में अगर डिफरेंस देखें क्या है, तो डायमीटर जो होता है वो हमेशा क्या करता है? सेंटर से ही पास करेगा और सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा. और जो कॉर्ड है, ठीक है, वो क्या कर रही है? देखिए कॉर्ड देखिए किस तरीके से
कार्ड एक आर्क बना रही है इस तरीके से, ये वाला पार्ट। लेकिन जो कॉर्ड है वो सर्कल का डायमीटर हो सकती है, यस हो सकती है। व्हेन कॉर्ड पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल दैट इज नोन एज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। बट क्या डायमीटर कभी भी कॉर्ड हो सकता है? नो, क्योंकि डायमीटर सेंटर से ही पास करता है, इसीलिए वो इस साइड और इस साइड, लेफ्ट और राइट और अप एंड डाउन नहीं जा सकता। ओके, क्लियर है? तो सभी को कॉर्ड क्लियर होगा। अब देखिए कॉर्ड जहाँ मैंने ये ड्रा किया है, कॉर्ड से जो पार्ट डिवाइड हो गया है, ये दिस पार्ट इज नोन एज अ माइनर सेगमेंट। क्या बोलते हैं इसको? सेगमेंट। माइनर क्यों मैं बोल रहा हूँ, ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए। माइनर मीन्स छोटा सा पार्ट है तो इसलिए माइनर बोला गया है, और अपर पार्ट को इसी तरीके से क्या बोलेंगे? मेजर सेगमेंट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। देखिए नेक्स्ट टॉपिक इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर क्या होता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में आपको ध्यान रखना है, देखिए पहले मैं बना देता हूँ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। अब आपको फिगर से क्लियर हो गया होगा। क्या फिगर है? इन विच सर्कल all the vertices of the quadrilateral touches the circumference of circle। देखिए जो क्वाड्रिलेटरल ये बना हुआ है, इसके जो वर्टेक्सेस हैं, दीज आर वर्टेक्सेस, ये किसको टच कर रहा है? सर्कमफेरेंस। ये सर्कमफेरेंस है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सो दिस इज नोन एज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं। दिस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है? सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसे ही इस साइड एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री। क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक है, मीन्स सर्कल का ही टॉपिक है। तो सर्कल में ध्यान रखने हैं कि अगर इस तरीके से दिस इज अ सेंटर, और सेंटर से अगर सेक्टर बन रहे हैं, और अगर सेक्टर जो है वो इक्वल आर्क के बन रहे हैं, ये दिस इज आर्क, अ पार्ट ऑफ अ सर्कमफेरेंस इज नोन एज अ आर्क। तो अगर इक्वल आर्क बन रही है तो इनका जो एंगल होगा वो भी क्या होगा? इक्वल होगा। जैसे सपोज दैट दिस इज अ सर्कल, दिस इज आल्सो सर्कल। यहाँ पे आर्क ये सेम है, और यहाँ पे भी ये क्या है? आर्क सेम है। तो इनके बीच के जो एंगल्स बनेगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब आपसे पूछा जाता है टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल। ठीक है, जिसको स्पर्श रेखाएं बोला जाता है। तो जैसे मान लीजिए सपोज दैट दीज आर टू सर्कल, और ये दोनों क्या है? एक दूसरे से दूर है। तो इनसे देखिए वन, पहले तो समझ लीजिए टेंजेंट है क्या। जैसे ये सर्कल है तो टेंजेंट ये एक पॉइंट पे क्या कर रही है? टच करते हुए निकल रही है इसको। ठीक है, ऐसे यहाँ पे टेंजेंट, और ये एक टेंजेंट हो गई, ये तो टोटल यहाँ पे कितनी हुई? 4 टेंजेंट्स होंगी। क्लियर? अब अगर सर्कल जो है एक दूसरे को ऑलरेडी टच कर रहे हैं तो इनके बीच में टेंजेंट्स कितनी होंगी? 1 2 3। तो यहाँ पे कितनी हुई टेंजेंट्स? 3। ये ध्यान रखना है। अब देखिए, अब जो सर्कल है थोड़ा सा और पास रहते हैं, मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तब यहाँ पे टेंजेंट कितनी होंगी? 1 2। कितनी यहाँ पे टेंजेंट्स होंगी? 2। ये ध्यान रखना है। अब देखिए, अब मान लीजिए ऐसे सर्कल, सॉरी, अब जैसे ये ऑलरेडी एक सर्कल बना हुआ था यहाँ पर, ठीक है, और सर्कल के अंदर इस साइड सर्कल आ जाए तो यहाँ पे टेंजेंट कितनी होंगी? 1। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, ये आपको मैं बता चुका हूँ कि अगर टू सर्कल्स मीन्स वन और मोर सर्कल्स ड्रॉन with the same center, that is a concentric circle। I hope this is clear to everyone। नेक्स्ट देख लेते हैं सर्कल के कुछ टॉपिक है। अब सर्कल में आपको ध्यान रखना है, जैसे दिस एंगल, ये मान लीजिए थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 2 थीटा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है एंगल सबटेंडेड एट सेंटर दैट इज अ ट्वाइस ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सर्कमफेरेंस। उसके बाद समझ लेते हैं थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ से ये एंगल, दिस एंगल इज एक्स, और अगर इस तरीके से एंगल बना हुआ है तो यानी कि तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा? एक्स होगा, क्योंकि ये एंगल्स क्या है? देखिए सर्कमफेरेंस पे क्या हो रहे हैं? इक्वल एंगल्स। नेक्स्ट, सपोज दैट दिस इज अ सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल में ये एंगल जो सबटेंड हो रहा है सर्कमफेरेंस पे, दैट विल बी द 90 डिग्री ऑलवेज। तो इसको ध्यान रखेंगे। कुछ और रिलेशंस हैं सर्कल से रिलेटेड, तो उनको और समझ लेते हैं, उनको ध्यान रखना है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। दिस इज अ सर्कल, अगर सर्कल से एक लाइन ये पास कर रही है, इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है, ये एक लाइन पास करी है, सपोज दैट दिस इज अ पॉइंट ए, दिस इज अ पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट पी, एंड दिस सी, एंड दिस इज डी। सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन
दिस पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। इसको मैं फिर से लिख देता हूँ एक बार, ध्यान से समझिए। दिस इज अ सर्कल एंड सपोज ए बी सी डी एंड दिस इज अ पॉइंट पी। सो क्या होगा रिलेशन, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। पी ए दिस इज दिस डिस्टेंस एंड पी बी एंड पी सी इंटू पी डी, ये रिलेशन याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए रिलेशन क्या है, सपोज दैट दिस इज अ सर्कल, अ लाइन इंटरसेक्ट अ सर्कल। तो एक लाइन है ये इंटरसेक्ट करे ए बी और इसको लेट कर लिया पी, और दिस इज अ टेंजेंट, इसको टी लिख लिया टेंजेंट। तो इसमें क्या रिलेशन आपको पता होना चाहिए, तो पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर, ध्यान रखेंगे इसको। ओके, नेक्स्ट रिलेशन देखते हैं। ये रिलेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। और पहले तो आप ये भी एक समझ लीजिए, दिस इज अ सर्कल, अगर ये टेंजेंट, ये एक पॉइंट है आउटसाइड, दिस इज ए दिस इज बी, बोथ आर टेंजेंट, बोथ आर टेंजेंट। तो ये टेंजेंट अगर एक पॉइंट से हैं तो दीज विल बी इक्वल, तो पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी बी। ये रिलेशन याद रखें, मान लीजिए ये पी ए 8 गिवन है और आपसे ये पूछे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। क्लियर। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, ध्यान रखना है। सपोज दैट टू सर्कल्स, मैं पहले यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। फॉर्मूला नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा। ये टू सर्कल्स हैं, ठीक है, कुछ डिस्टेंस पे हैं। ये सेंटर इसका, ये सेंटर हो गया। ओके, कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आपको क्लियर है। ये इनके बीच की डिस्टेंस, ये सेंटर C1 है, ये सेंटर C2 है। क्लियर। इनके बीच की रेडियस R1 है और ये इसकी रेडियस कितनी है R2 होगी। क्लियर। दिस इज अ पॉइंट ए, दिस इज अ पॉइंट बी। इनके अगर हम टेंजेंट ड्रा करेंगे तो ये टेंजेंट मिल जाएगी आपको, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट डी, ये मिलेगी। अब इसके बीच का रिलेशन क्या है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। क्या पूछा जाएगा, जैसे टू सर्कल्स है, ठीक है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी लिखी हुई है। अब आप देखिए यहाँ पर डिस्टेंस C1 और C2 है, रेडियस क्या है R1 R2 है, दोनों सर्कल की, इसकी R1 है ए और इसकी R2 है। तो रिलेशन क्या होगा, इसको रिलेशन को बहुत इंपॉर्टेंट से समझना है। देखिए, अंडर रूट C1 C2 होल स्क्वायर ऑफ C1 इंटू C2 माइनस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर ऑफ R1। नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ, ठीक है, फिगर यहाँ पे बना हुआ है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं फॉर्मूले को। देखिए, C1 इंटू C2 होल स्क्वायर ऑफ C1 इंटू C2 माइनस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर। ओके, ये डिस्टेंस होगा। अभी ये डिस्टेंस क्या है, ए बी और सी डी। अभी आपको जब सर्कल में डिफाइन कर रहा था क्या बताया था उसमें, देखिए फिर से समझ लेते हैं। C1 C2 क्या है, ये एक सर्कल था, एक ये सर्कल था, दिस इज ए दिस इज बी। ये था C1, ये क्या था C2, ये थी R1 और ये थी R2। तो इनके बीच की डिस्टेंस ए बी, और अगर आपसे ए बी और सी डी कोई भी दोनों डिस्टेंस पूछ ली जाएंगी तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, क्या, अंडर रूट होल स्क्वायर ऑफ C1 इंटू C2 माइनस होल स्क्वायर ऑफ R1 माइनस R2। आई होप क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट एक और रिलेशन देख लेते हैं। देखिए ये क्या था कि जब सर्कल दो एक दूसरे से दूर थे। अब एक दूसरा और रिलेशन ये हो सकता है, जैसे सपोज दैट, जस्ट अ मिनट, एक ये सर्कल है, ठीक है, एक ये सर्कल है, इनको सर्कल मारना है, सर्कल है नहीं है। दिस इज अ सेंटर C1, दिस इज अ सेंटर C2। अभी तक क्या था कि जो टेंजेंट थी वो कैसे पास हो रही थी, स्ट्रेट लाइन। अब देखिए, अब इस तरीके से क्रॉस कराते हैं, इस तरीके से टेंजेंट, क्योंकि मैंने बताया था टू सर्कल्स अगर दूर रहेंगे तो उनके बीच में टेंजेंट, नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितनी होंगी, तो 4 होंगी। तो पहले अगर इस तरीके से ऊपर थी, ये पैरेलल थी, अब ये जब क्रॉस करेंगे एक दूसरे को तो इनके बीच की कैसे डिस्टेंस निकालेंगे, ध्यान से समझना है आपको। दिस इज अ P, दिस इज Q, दिस इज R, दिस इज S। ए बी हम लोग पहले ले चुके हैं, इसीलिए इसमें
ये कितना है R1 होगी रेडियस, और यहाँ पे रेडियस कितनी होगी R2। इसको आप ऐसे ज्वाइन कीजिएगा। ओके, तो रिलेशन देखते हैं इनका क्या होगा रिलेशन। इसको नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे फिगर को, और अभी डिफरेंस भी बताएंगे कैसे याद रखना है फॉर्मूले को। C1 इंटू C2 होल स्क्वायर ऑफ C1 इंटू C2 माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, और ये क्या फाइंड होगा PS था ना क्रॉस एंड QR। तो देखिए पहले वाले फॉर्मूले में क्या था, अंडर रूट C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2। यहाँ पे क्या था माइनस था, यहाँ पे क्या था पहले माइनस था। ठीक है, माइनस कब था, जब लाइन पैरेलल थी, इस तरीके से सर्कल बने हुए थे, लाइन पैरेलल थी, और जब लाइन इस तरीके से सर्कल बने क्रॉस कर रही हैं तो वहाँ पे क्या हो जाएगा फॉर्मूले में प्लस हो जाएगा। आई होप सभी को क्लियर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड को शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।